हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। कक्षा 12 इतिहास के अगर आप विद्यार्थी हैं तो ये वीडियो आपके लिए विशेष उपयोगी है, क्योंकि इसमें जो मॉडल पेपर बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है, जो क्वेश्चन मॉडल क्वेश्चन उनको हम देख रहे हैं। साथ ही अगर आप कंपटीशन की तैयारी वाले विद्यार्थी हैं तो भी आपके लिए वीडियो बहुत उपयोगी है। 150 क्वेश्चन तक हमने देख लिए थे, जिसमें हमने 2 पार्ट इसके बनाए हैं। एक में एबेसड है जिसमें कि 90 ऑब्जेक्टिव MCQs है और 90 है इसमें वन लाइनर है। तो वन लाइनर या ये रिक्त स्थान वाले भी है। तो 150 तक हम देख चुके हैं 2 वीडियो में। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, इसी वीडियो के नीचे मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिल जाएगा। तो अब हम आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। तो आप उत्तर गेस करते रहें, सोचते रहें अपने दिमाग में, आर्य समाज की स्थापना किसने की। तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए किसने की, कब की, कहाँ की। ठीक है। तो आर्य समाज की स्थापना करने वाले कौन थे? दयानंद सरस्वती। आज भी आपके कहीं आसपास गांव में आर्य समाज नाम की कोई न कोई ब्रांच भी उसकी हो सकती है, शाखा। और 1875 में की थी, मुंबई में की थी। दयानंद सरस्वती की प्रसिद्ध किताब सत्यार्थ प्रकाश है। कभी मौका मिले आपको तो ज़रूर आप इसको पढ़ना, छोटी सी किताब है, बहुत शानदार। 1857 की क्रांति हुई तो उस समय राजस्थान का एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? अब नाम लेते आप सोचें, ऑप्शन में तो क्या होता है, सामने होते हैं, यहाँ आपके दिमाग पे सीधा रिकॉल करना है। तो आप चाहे मेरे बाड़मेर के स्टूडेंट हो जो कक्षा 12 वाले, या चाहे मेरे सोनिया सर वाले स्टूडेंट हो, या वर्तमान विद्यालय वाले हो, या आप कहीं के भी हो, 12वीं वाले स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को शेयर भी करना, जो हिस्ट्री के स्टूडेंट है ग्रुप्स में, ताकि जो बच्चे हैं उनको अगर ये क्वेश्चन भी तैयार हो गए, फिर इसमें अभी लघुतरात्मक निबंधात्मक वो भी है, उनकी भी मैं व्याख्या करूँगा, तो आपके पूरी इतिहास की किताब का रिविजन हो जाएगा एक तरह से। तो AGG क्या होता था? GG का मतलब है गवर्नर जनरल। तो जब क्रांति हुई उस समय भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, याद रखना आप लोग। और क्रांति के पहले भी ये था 56 में, और क्रांति के बाद भी ये था, कैनिंग ही था। अब राजस्थान में होता था इसके अंडर में AGG, एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो राजस्थान का पहला AGG है, उसका नाम तो था लोकेट। ठीक है। और क्रांति के समय जो AGG था उसका नाम था लॉरेंस। ठीक है, पैट्रिक लॉरेंस। ये हाईलाइट की वाली PDF है ना, ये जो उत्तर लगाए हुए हैं, ये भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। या आप टेलीग्राम पे मेरा नाम सर्च करना, GK बाई मुकेश ढाका, तो वो ग्रुप आ जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर लेना। वीर सतसई किसने लिखी? याद आ गया होगा, वीर सतसई। उसके अलावा वंश, भास्कर। तो इनके लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्रण। मैं केवल यहाँ इतना लिख देता हूँ, सूर्यमल मिश्रण। बूंदी के थे ये, आपको याद ही है। राजस्थान में 1857 की जो क्रांति हुई उसमें कहाँ से, किस छावनी से प्रारंभ हुई राजस्थान में, और कब हुई तारीख भी दिमाग में लाए। याद आ रहा है? तारीख बता देता हूँ पहले, 28 मई। कहाँ से? नसीराबाद से। नसीराबाद की छावनी से प्रारंभ हुई। अब हम बात करें कि राजस्थान में 6 छावनियाँ थी। आप ध्यान रखना, राजस्थान में कितनी थी? 6। इसकी भी एक ट्रिक बना रखी है मैंने, जो है नानी, ब्याव, देखे, एरिनपुरा में। ठीक है, एरिनपुरा में। तो ना से नसराबाद, नी से नीमच, ब्याव मतलब ब्यावर, दे यानी देवली, और खे यानी खेरवाड़ा, और एरिनपुरा, ये 6 थी। आहुआ के ठाकुर कौन थे जिन्होंने क्रांति में भाग लिया था? और आपको याद होगा जोधपुर के महाराजा तखत सिंह से इनकी लड़ाई हुई। ठीक है। और आहुआ पाली में पड़ता है। सुगाली माता इनकी कुल देवी थी, और कैप्टन हीथकोट को विथोड़ा के युद्ध में इन्होंने हराया था। तो इनका नाम था कुशाल। कई जगह खुशाल सिंह भी आता है, कुशाल सिंह या खुशाल सिंह। ठीक है। कोटा में पॉलिटिकल एजेंट कौन था जिसके क्रांतिकारियों ने हत्या कर दी? याद करो, नाम लेते ही याद आ रहा है। और ये RS प्री एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। अब आप देख लो, 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स अगर आप है तो आगे कंपटीशन आप जितने भी देने वाले हैं, पटवारी, पुलिस, रीट वगैरह, तो उनमें इसी टाइप की हिस्ट्री आपके आएगी। तो अब हम जो हमारा एक ऐप है दोस्तों, ये नीचे स्क्रॉल चल रहा होगा,
जिसका नाम है यस गुरु। इस पर हम NCERT और RBSC 6 से 10 तक 12 तक किताबों के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस ला रहे हैं। जीट में तो हमने कर रखा है, आगे और भी हम लाएंगे। तो आप इस ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो कोटा में पॉलिटिकल एजेंट कौन था? उसका नाम था, देखो कोर्ट, तो कोर्ट में बटन लगता है, तो कोर्ट का बटन, तो बटन को आप कर दो बर्टन, बर्टन का कर दिया कर्टन। तो ऐसे ट्रिक याद रखें। तो कोर्ट का बटन यानी मेजर बर्टन को क्रांतिकारियों ने हत्या कर दी और इसके सर को काट के पूरे शहर में घुमाया गया। एक को वो किले पे टांग दिया था, वो याद है उसका नाम? वो आवा में था, पाली में आवा में, उसका नाम था मेक मॉनसन। उसको क्या है, किले पे मार के टांग दिया। तो ये क्या है, एजेंट होते थे पॉलिटिकल, अलग अलग, जैसे मेवाड़ में सावर्स, इस तरह से। तो विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था बताइए? पूछते ही दिमाग में रिकॉल करो आप, कुछ कमेंट के लिए भी मैं कहूँगा। तो विजय सिंह पथिक का मूल नाम था भूप सिंह। थोड़ा सा आपको याद दिला दूं, बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे, 1916 में मोर्चा संभाला। फिर ये चित्तौड़गढ़ के ओछड़ी गांव में बस गए थे, उपरमाल पंचायत की स्थापना की थी, तरुण राजस्थान, नवीन राजस्थान अखबार निकाले और वर्धा सेवा संघ की स्थापना में इनका योगदान था। पंडित अर्जुनलाल सेठी का जन्म हुआ, कहाँ हुआ पंडित अर्जुनलाल सेठी का जन्म? तो सेठी जी जो है, इनका जन्म हुआ था जयपुर में, ठीक है। और फिर जयपुर इनका मुख्यतः कार्य क्षेत्र था, और जयपुर में इन्होंने जो है अजमेर में, जयपुर में इन्होंने अजमेर में जो है, तो इसमें अपनी बात चल रही थी कि पंडित अर्जुनलाल सेठी का जन्म जयपुर में हुआ और 1907 में अजमेर में जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना किसने की बताइए? 1907 जैन शिक्षा सोसाइटी, और इसको वर्धमान विद्यालय भी बोलते थे। तो ये संस्थापक इसके अर्जुनलाल सेठी थे, और ये विद्यालय तो था ही, साथ ही साथ यहाँ क्रांतिकारियों को देशभक्ति की शिक्षा और ट्रेनिंग दी जाती थी क्रांतिकारी की। 23 दिसंबर 1912 को भारत के गवर्नर जनरल पर बम फेंका गया। किस पर, किसने? तो ये आपको याद होगा, दिल्ली राजधानी स्थानांतरित हुई थी, दिल्ली कलकत्ता से दिल्ली। तो जो सवारी निकल रही थी, शाही सवारी, तो हाथी के ऊपर सवार था भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग्स, और इस हार्डिंग्स के ऊपर जो है बम फेंका गया था। किसने फेंका था? तो इसमें नाम आ जाएगा जोरावर सिंह। जोरावर सिंह कौन है, याद है आपको? केसरी सिंह बारट के प्रताप सिंह के चाचा, और साथ में इनका भतीजा भी था प्रताप सिंह। और ये जो योजना थी वो थी रास बिहारी बोस की योजना थी, मगर ये जो गवर्नर जनरल है वो बच गया था इस हमले में। श्रीमान नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को देश से कौन निकालेगा? ये कथन किसका है बताओ, याद आ रहा आपको? बहुत शानदार कथन है ये, अर्जुनलाल सेठी का कथन है। तो सेठी जी क्या है, शुरू में उन्होंने नौकरी ज्वाइन की। अब अंग्रेजों की नौकरी कर रहे हैं, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना, तो उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। पूछा तो इन्होंने कहा सेठी नौकरी करेगा तो देश को आज़ाद कौन कराएगा? और इन्होंने वास्तव में जो है नौकरी को त्याग पत्र देके और आज़ादी की गतिविधियों में संलग्न हो गए। सागरमल गोपा किस रियासत से संबंधित थे? तो सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से है? प्रजामंडल पूछ लें, रियासत पूछ लें, तो जैसलमेर। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, जैसलमेर में गुंडा राज, और इन्होंने जो राजा थे उनके अत्याचार थे उनको उजागर किया। तो आप ये कमेंट करके बताएं कि जैसलमेर के महारावल या राजा कौन थे, ये आपको कमेंट करके बताना है। जिसका कमेंट सही होगा उसको लाइक और वो जो लव का बटन है वो दे दिया जाएगा। झांसी को लॉर्ड डलहौजी नीति से हड़पा गया। तो डलहौजी ने कौन सी नीति अपनाई थी, याद करें आप? 1857 की क्रांति से पहले ये था 1856 तक, तो क्रांति के बीज इसने बोए थे। तो डलहौजी की नीति थी गोद निषेध। इस गोद निषेध को एक और बोलते हैं हड़प नीति, हड़प नीति, ठीक है, या इसको बोलते हैं वेपगत नीति। तो इसमें क्या था कि इसने सतारा, अवध, झांसी, नागपुर, बगाट, ऐसे मतलब ऐसे राजा जिसके कोई संतान नहीं हो, तो वो राजा क्या करता था, संतान गोद ले लेता था, कोई पुत्र, कोई बच्चे को, और वो उसका उत्तराधिकारी हो जाता था। तो डलहौजी ने कहा नहीं, ये नहीं चलेगा। ये चाह रहा था कि किस तरह से उसको हड़प लें, तो कहा गोद नहीं ले सकते, इसने कानून बना दिया।
इससे असंतोष उत्पन्न हुआ राजाओं में और जनता में भी, और ये क्रांति का एक कारण बना। अवध को वर्ष में अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। किस वर्ष में? अवध को। तो अवध को 1856 में अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया था। किस आधार पे? कुशासन का आरोप लगाकर। ये क्वेश्चन भी जो है आरएएस प्री एग्जाम में पूछा गया है और भी बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। कुशासन कि वहाँ शासन अच्छा नहीं है इसलिए हड़प रहे। अवध के अंग्रेजी राज्य में मिलने के समय वहाँ का नवाब कौन था? याद आ रहा है आपको? सोचें थोड़ा सा, कौन था? ये इस तरह से सोचते ना, तो सोचा तो उत्तर क्या हो जाएगा? वाजिद अली शाह है। ठीक है, ये इसका नवाब था। 1857 की क्रांति के अनुसार संपूर्ण भारत में एक साथ को प्रारंभ करनी थी, यानी क्रांति का पहले प्लान बना रखा था। एक तारीख थी फिक्स कि हम इतनी तारीख को शुरू करेंगे। क्या तारीख थी वो? चलो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जबकि 10 मई को ही प्रारंभ हो गई थी। कहां से? मेरठ से। तो प्लान कितने का था? 31 मई का, यानी मई का महीना समाप्त होना था। आज 21 मई है, वो 31 मई की बात थी। तो 31 मई को प्रारंभ होनी थी, मगर अति उत्साह के कारण 10 मई को ही, और अति उत्साह मान लो या अत्यधिक अत्याचार मान लो, 10 मई को ही प्रारंभ कर दिया गया। बैरकपुर की छावनी में 1857 में विद्रोह किया। किसने? बैरकपुर की छावनी। तो आपको याद होगा मंगल पांडे ने जो है विद्रोह कर दिया था, और कारण क्या था? वो चर्बी वाले कारतूस थे एनफील्ड राइफल में। तो मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया और अंग्रेजों को गोली से उड़ा दिया। बदले में मंगल पांडे को फांसी पर लटका दिया। बैरकपुर कहाँ पड़ता है? पश्चिमी बंगाल में। 1857 में मंगल पांडे ने कौन सी छावनी में विद्रोह किया? तो इसका उत्तर हो जाएगा, अभी पढ़ा है ना हमने ऊपर वाला प्रश्न, बैरकपुर। बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने बंदी बनाकर कहाँ भेज दिया? तो दोस्तों बहादुर शाह जफर जो है विद्रोह किया तो क्रांतिकारियों ने उनको अपना नेता घोषित कर दिया। फिर अंग्रेजों ने इसको, बहादुर शाह जफर को पकड़ने के लिए अंग्रेजों की सेना भेजी। तो ये हुमायूं के मकबरे में छुपा हुआ मिला था। याद रखना इसको भी। हुमायूं का मकबरा है दिल्ली में, जिसको दिल्ली का ताजमहल कहा जाता है। तो हुमायूं के मकबरे में निकलसन और हडसन, ये दो अंग्रेज अधिकारी थे। एक का नाम था निकलसन और एक का नाम था हडसन। मैं इसी प्रकार का कक्षा 10 का सामाजिक विज्ञान का और कक्षा 12 का पॉलिटिकल साइंस का वीडियो भी मैं लाने वाला हूं, ऐसे ऑब्जेक्टिव और ये लघुतात्मक क्वेश्चन के। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो नीचे सब्सक्राइब, अगर लाल कलर का आ रहा है इसका मतलब आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा, उस पर आप क्लिक करें, सब्सक्राइब कर देवें, और जो घंटे वाला निशान उस पर क्लिक करके ऑल कर देवें, ताकि मेरे जो वीडियो है उनकी सूचना आप तक मिलती रहे। तो बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने बंदी बनाकर कहाँ भेज दिया था? रंगून। म्यांमार है ना, म्यांमार में रंगून, वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई थी। अवध में 1857 के विद्रोह में वहां का रेजिडेंट कौन मारा गया था? अवध में विद्रोह हुआ तो अंग्रेजों का जो अधिकारी था जिसका नाम था हेनरी लॉरेंस, ये मारा गया था। कानपुर में विद्रोह हुआ, किसने? नाना साहब ने। तो नाना साहब ने तांत्या टोपे के साथ रजीमुल्लाह के सहयोग से विद्रोह किया। को भारत में नव जागरण का अग्रदूत माना जाता है। किसको? तो उत्तर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। आप मुझे कमेंट करके ये बताएं, देखते हैं कितने विद्यार्थियों को आता है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? यह मैं एक हिंट आपको दे देता हूं, मुगल बादशाह ने दी थी। अब उस मुगल बादशाह का नाम आपको पता है या नहीं है, यह आप बताएं। ठीक है। प्रीसेप्ट ऑफ जीसस पुस्तक किसने लिखी? तो राजा राम मोहन राय ने लिखी। मीरातुल अखबार, संवाद कौमुदी, ये किसके अखबार थे? ये भी राजा राम मोहन राय के थे। 1814 में कलकत्ता में आत्मीय सभा किसने बनाई? राजा राम मोहन राय ने बनाई। 1825 में कलकत्ता में वेदांत कॉलेज किसने स्थापित की? राजा राम मोहन राय ने स्थापित की। तो ये राजा राम मोहन राय से जुड़े हुए प्रमुख फैक्ट है, इनको आप याद रख लेना। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय की प्रेरणा से किसने की? चलो सोचो, गेस करो, कमेंट कर दो चलो उत्तर इसका, ताकि मुझे पता लगे कि इतने विद्यार्थियों ने कमेंट करना आता है और यहाँ तक वीडियो देखा है।
तो तत्व तो याद रखें देवत्व, देवत्व, देव तत्व, देवत्व। तो ये जो है देवेंद्र नाथ टैगोर, ये रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी थे और इन्होंने ब्रह्म समाज के जब 2 भाग हुए तो इन्होंने आदि ब्रह्म समाज जो शाखा थी यानी आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की और केशव चंद्र सेन ने जो है भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की। ये हम पहले ऑब्जेक्टिव में देख चुके हैं। भारतीय ब्रह्म समाज पहले भारतीय थे जिनसे ब्रिटिश सदन में भारतीय मामलों पर परामर्श लिया। तो ये राजा राम मोहन राय थे जो अंग्रेजी और फारसी, हिब्रू सब भाषाएं पढ़े लिखे थे, बहुत बड़े विद्वान थे। ब्रिटेन गए तो ब्रिटेन की संसद में इनको वहाँ बोलने का मौका मिला और इनसे राय ली कि हम भारत में किस तरह से जो है समाज सुधार करें। आत्माराम पांडुरंग, आरजी भंडारकर, गोविंद रानाडे, इनका संबंध जो है वो भारतीय ब्रह्म समाज के प्रेरणा से क्या इन्होंने स्थापित किया। तो आत्मा का नाम आ जाए तो आप याद रखना प्रार्थना हम करते हैं तो आत्मा से करते हैं, ये ट्रिक आप याद रखना। तो यहाँ उत्तर हो जाएगा प्रार्थना समाज। एक और ध्यान रखना, यहाँ आत्मीय सभा है ना, ये अलग है, और आत्माराम पांडुरंग ये तो सुधारक का नाम है। तो आत्माराम पांडुरंग के साथ भंडारकर और रानाडे भी थे। सर्वप्रथम दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना 1886 में कहाँ हुई? तो दयानंद सरस्वती ये कहते थे कि हमें वैदिक शिक्षा लेनी चाहिए, मगर उन्होंने कहा कि विश्व को समझना है तो अंग्रेजी भी जरूरी है। तो उनकी प्रेरणा से दयानंद एंग्लो वैदिक, वैदिक का मतलब अपनी संस्कृत भाषा, वैदिक साहित्य उसको भी पढ़ाया जाएगा, और एंग्लो यानी इंग्लिश मीडियम या अंग्रेजी भाषा है उसको भी पढ़ाया जाएगा। तो इस प्रकार से एक आधुनिक शिक्षा के ये स्कूल थे। तो ये पहला एंग्लो वैदिक स्कूल खोला गया था लाहौर में। ज्योतिराव फुले की पत्नी महान समाज सेविका के रूप में जानी जाती है, क्या नाम था बताओ? ज्योतिराव फुले जो है महान समाज सुधारक थे और इन्होंने सत्य शोधक समाज, याद रखना सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। एक पुस्तक इन्होंने लिखी थी, इसका पिछली बार मैंने पूछा तो एक विद्यार्थी ने कमेंट भी किया। पुस्तक का नाम क्या था? गुलामगिरी, जैसे दादागिरी, गांधीगिरी होती है ना, गुलामगिरी, तो ऐसे। और पत्नी का नाम था सावित्री बाई फुले। ये जब पढ़ाने जाती थी विद्यार्थियों को तो लोगों के द्वारा इन पर गोबर फेंका जाता। तो आप सोचिए कितनी बड़ी विडंबना थी उस समय। आज लाइन लगी रहती है, लाखों में से एक का नंबर आता है, हजारों में से शिक्षिका बनने के लिए। और उस समय शिक्षिका, किसी महिला का शिक्षिका बनना जो है वो कितना, वो एक निम्न मध्यम वर्ग की बात करें तो कितना जो है मतलब एक तरह से आप देखिए समाज विरोधी माना जाता था। तो इन्होंने शिक्षा की अलग से गाई। तो ये अपने क्वेश्चन थे। अब आगे हैं, जैसे ये लघुतरात्मक प्रश्न है। तो अगर आप कक्षा 12 के विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं और आप कमेंट करके डिमांड करेंगे कि आप इनका एक्सप्लेन कीजिए, तो आप मेरे से इनका एक्सप्लेन चाहते हैं तो मैं इन सब का थोड़ा शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करवा दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।